अब हम विद्युत कर्मचारियों से जुड़ने जाते हैं जो भी यहाँ पे बैठक पे सम्मिलित हुए थे। क्या कहेंगे सर इस बैठक को लेकर? मैं तो अभी चुम्बन साहू और श्रमिक ठेका जो अभी फेडरेशन का पंजीयन करवाए हैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। एक मंच बना हुआ है। आप लोग सुने होंगे कि 7 अजूबा हमारे भारत में हैं और हमारा संगठन पहली बार में 8 संगठन 8वां अजूबा को हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये जो राज्य सरकार है जो वादा करके जन घोषणा जो फेस्टिवल लाए थे 11 नंबर और 30 नंबर में, उस वादा खिलाफी के समक्ष हम लोग 8वां अजूबा मैनिफेस्टो में बहुत जल्द रिजल्ट आपको आप ही के चैनल के माध्यम से काका को दिखाना है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं देवलाल पाटले, प्रदेश अध्यक्ष मीटर रीडर संघ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। मेरा नाम विजय देवरणकर है। मैं विद्युत विभाग पारेषण ठेका कर्मचारी का अध्यक्ष हूँ। आज हम श्रमिक विकास संगठन के बैनर तले 8 जितने भी विभाग हैं वो आकर यहाँ एकता दिखाए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि वो जो वादा निभाती है वो पूरा नहीं करती, और वो सभी ठेका कर्मचारी हो, अनियमित कर्मचारी हो, सभी से उन्होंने छलावा किया है और इसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा। और जो भी है उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करें। जैसे उन्होंने 4,000 रुपया सम्मान राशि देने की घोषणा की है दैनिक वेतन भोगी या फिर मासिक वेतन भोगी को, वो जल्द से जल्द पूरा करें। अगर वो अपना जो घोषणा किया था ठेका प्रथा बंद करने का, उन्होंने तो वो किया नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी किया है 4,000 सम्मान राशि वो प्रदान करें। धन्यवाद। बैठक आज का ऐसा है कि सबको एक साथ रहना है, सबको एक साथ चलना है। मैं कांग्रेस सरकार के बारे में सिर्फ 2-4 शब्द बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी तो कर्मचारी, एक रिक्शा चलाने वाला भी आज खुश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के जन घोषणा पत्र बिंदु क्रमांक 30 में इन्होंने लिखा हुआ था कि सब जितने भी ठेका श्रमिक हैं, आउटसोर्सिंग हैं, डेली वेजेस, सबको नियमित किया जाएगा, सबके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये कुछ न कुछ करने के बजाय तो बहुत कुछ कर दिए। हमारी सभी जितने भी कर्मचारी थे, लगातार हमारे 150 कर्मचारियों की छटनी हो गई। आज उनके घर का चूल्हा जलना बंद हो गया है, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले एक कथाकथित अखबार में इनके एक बड़े नेता लिखवाते हैं कि अब हमको आप दोबारा सत्ता में लाइए, इसके बाद में हम जब भी दोबारा सत्ता में आएंगे तत्काल आपके लिए एक नया बजट लेकर के आएंगे कहे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा उस कांग्रेस के नेता से, क्या हम आपको एकदम मूर्ख लगते हैं? भारत में अगर कोई राज्य है तो सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन और हड़ताल छत्तीसगढ़ में हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसके डगनिया, चाहे वो डगनिया का घेराव हो, विद्युत विभाग का हो, चाहे बूढ़ा तालाब हो, चाहे तूता, इन लोगों ने नया धरना स्थल बनाया था कि आम जनता को पता न चले, वहाँ पे चुपचाप गाय भैंस की तरह पड़े रहो, चिल्लाते रहो। ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना कुछ नहीं। अभी ये महज महीने भर की बात है, हमारा एक कर्मचारी साथी हड़ताल के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। क्या हमने इसी दिन के लिए कांग्रेस की सरकार को चुना था? पूरे 25,000 तो 25,000, 1,80,000 कर्मचारी साथियों का अगर एक वोट भी पड़ गया ना तो आके मेरे को जूता में मारेगी सरकार। अपना परिचय बता दीजिए। मैं दर्शन कुमार रजक, विद्युत ठेका कर्मचारी संघ संयुक्त महामंत्री। हमारे साथ अब विद्युत कर्मचारी कुछ जुड़ने जा रहे हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे बात को जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा आपका सहयोग है। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, जो ऊर्जा मंत्री है उसको सराहना चाहिए। गंगा जल का कसम खा के भी वो देखो, हम लोग गंगा जल को अपनी माँ की तरह पूछते हैं, वो गंगा जल का कसम खा चुके हैं, उसके बाद भी मुँह कर रहे हैं। अब सराहना चाहिए उनको खाने, और इतना नीच है वो, हम बार बार बोलने के बाद भी हमारे बात को नहीं समझ रहा है। वो एक कहावत है, दिया तले अंधेरा। हम दुनिया को रोशनी देते हैं, हमारे बल पर ही दुनिया है, उसके बाद भी हम अंधेरे में हैं। और वो खुद ऊर्जा मंत्री है वर्तमान में। उसके बाद हम लोग कई बार उसके यहाँ गए हैं फरियाद लेके, बोलता है कि मैं कब बोला हूँ ठेका प्रथा बंद करूँगा, इस टाइम में उसका वो है। और आज हम लोग इसी के साथ आमंत्रण किए थे, हमको श्रमिक विकास संगठन चुम्बन साहू जो श्रमिक के हित में काम करते हैं, उसके आभारी हूँ मैं। और इस मंच तक लाने में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं वालेंदु सिंह राजपूत डिस्ट्रीब्यूशन से। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जिस सरकार ने घोषणा की थी कि विभाग में समायोजन होगा और ठेका प्रथा का अंत होगा, पहली बात तो उस चीज़ को पूरा नहीं किया है। और ये आज की बात नहीं है,
ये लगातार कई वर्षों से चलते हुए आ रहा है। हमारी लड़ाई सीधे ठेका प्रथा को हटाने की है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा आहत हो चुके हैं कि हम बता नहीं सकते। आए दिन हमारे यहाँ सभी स्टेशन में कभी सीटी फटता है, तो कभी ट्रांसफार्मर फटते हैं, कभी कोई बिजली तार में चिपक करके मर जाता है। ठेके कर्मी की कीमत इतनी भी नहीं है कि विभाग आकर के उसकी जानकारी ले, ठेकेदार उसकी जानकारी ले। प्रशासन को भी इससे कोई मतलब नहीं, कंपनी को भी कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसा कहा जाए कि जिस प्रकार के कुत्ते की भी ज़िंदगी कहा जाए तो एक बेहतर ज़िंदगी है, मगर एक ठेके कर्मी की ज़िंदगी उससे भी बदतर हो गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ श्रमिक विकास संगठन के हमारे मित्रों ने हमें आह्वान किया कि आप लोग आइए, और हम एक फेडरेशन बनाना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ आने वाली सरकारों के बीच में रखें। इसके लिए हम सभी ने यहाँ पर आया है, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि हमारे बिजली विभाग के जितने भी ठेका कर्मचारी हैं उन्होंने 25 तारीख से हड़ताल के लिए भी अपनी तैयारी कर रखी है, और इसके लिए जो विभागों में लेटर लगाना था वो भी हो चुका है। और अभी तक हमको इसके बारे में किसी भी प्रकार की पहल करने के लिए बुलाया भी नहीं गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की हम लोगों के साथ में व्यवहार की जा रही है। इससे पहले भी हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, उससे बाद में 1 दिवसीय हड़ताल हुआ, उसमें भी हम लोगों के जो पदाधिकारी हैं उनको विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बुला करके उनसे राय शुमारी भी नहीं की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आने वाला समय हमारा है, हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। विद्युत विभाग की ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है। अभी हाल ही में हमारे गरियाबंद जिले में एक मैनपुर के पास एक लड़के की मृत्यु हो गई काम के दौरान, लेकिन विभाग भी हाथ खड़ा कर दिया और अधिकारी भी हाथ खड़ा कर दिए। उसकी मृत्यु के अभी तक कोई संदेश पूछने के लिए भी नहीं आया। यहाँ तक गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है। ठेका प्रथा ऐसा हो गया हम लोग के लिए अभी श्राप हो गया है। यहाँ पे ITI होल्डर है, टेक्निकल स्किल के बंदे हैं, लेकिन उसको ठेका में रखा गया है, गवर्नमेंट अंधेरे में रखा गया है। भाई आप जब सरकार के पास बजट नहीं है तो आप ITI बंद कर दीजिए ना, बस पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगार रहे लोग, कोई मतलब नहीं है। यहाँ ऐसा हो गया है, पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल करके आ रहे हैं, पढ़ाई सीख कर आ रहे हैं लोग, और गवर्नमेंट बोल रहे हैं, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं दुनिया में, विश्व में, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सरकार को पूछने के लिए भी समय नहीं है। विभाग में हम लोग को तुच्छ समझा जाता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आके हमारे साथ, हम सब स्टेशन में एक ऑपरेटर हैं, लेकिन वहाँ का ग्रामीण कोई भी आएगा हम लोग को सुनाते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ बैठते हैं, हम लोग ड्यूटी करते हैं, हम लोग ठेका में रहते हैं ना, तो कोई हम लोग को पूछते नहीं है। और सरकारी कर्मचारी अपना जिधर रहें, कहीं भी रहें, कोई मतलब नहीं है। जो भी हो रहा है हम लोग के साथ दुर्घटना भी, बहुत सारे ऑपरेटरों के साथ दुर्घटना हो गया, मारपीट हो गए हैं ग्रामीणों को द्वारा, है ना, लेकिन फिर भी कोई विभाग पूछने के लिए आता है ना। यहाँ JE, AE, MD तक को पूछने के लिए फुर्सत नहीं है। अभी हम लोग 3 बार, एक बार धरना प्रदर्शन किए डंगनिया गेट में, उसके बाद अभी 1 दिवसीय तूदा में हम लोग हड़ताल किए थे, काम बंद, उसमें भी बहुत लोग को निकाल दिए गए हैं। लेकिन विभाग के द्वारा सामने बैठकर बात करने के लिए नहीं बुलाया गया है, न पेमेंट सही तरीके से मिलता है। ठेकेदार का इतना शोषण है कि लोगों को ना अपना पैसा लेने के लिए 3 महीना 4 महीने तक वेट करना पड़ता है। नहीं EPF जमा होता है, ESIC जमा भी नहीं करते वहाँ तक, क्योंकि हमको 7,000 में 8,000 में हम लोग का जीवन नहीं चलने वाला है। बाल बच्चे परिवार है, सबको एक समय देना, उसके बाद उसके लिए परवरिश के लिए और अपने इलाज के लिए जितना भी है, सबके एक बजट रहता है, जो गवर्नमेंट के पास खाली पीले हम लोग का बस कर दिए हैं, ESIC बना दिए हैं, उसमें भी इलाज सही तरीके से नहीं होता। हम अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसमें हम ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, उसमें बहुत सारी कंडीशन है। ठेकेदार के पास जाते हैं साइन कराने के लिए ESIC में, उसमें साइन नहीं करते ठेकेदार, घुमा देते हैं हम लोग को। ऐसे ठेकेदार हैं, वहाँ हम लोग के रिफंड मांगते हैं, हम लोग अपना पैसा देते हैं, उसमें रिफंड मांगा जाता है उसके द्वारा कि हमको इतना पैसा दोगे तो हम तुमको हर चीज़ क्लियर करेंगे, ऐसा करके। लेकिन विभाग कोई सुनता नहीं हम लोग की बात है। ऐसा हो गया है, क्या बोले, कुछ बोलने के लिए रहा नहीं गया है, क्योंकि विभाग को ना समझ है इसकी, ना सरकार को समझ है। बस मरो तो आप लोग मर जाओ, जो करना है तुम लोग करो, ऐसा हो गया है। और जो सामने आता है उसको दबाव डाला जाता है, तुमको काम से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, पूरा ऊपर से विभाग से और ठेकेदार द्वारा, दोनों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है हम लोग को। लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं है, और इस बार कांग्रेस सरकार को इसका भरपूर चुनौती करना पड़ेगा, और इस बार इसको सरकार में आना बहुत मुश्किल है, और आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जवाब जितने भी ठेका श्रमिक संघ है सब देंगे इसको, क्योंकि सबके दिलों में जो आहत हुई है,
लोग पीड़ित हुए हैं उसकी बद्दुआ जरूर लगेगी इस सरकार को, और सत्ता से हाथ धोकर ही रहेंगे इस बार। बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं। धन्यवाद। आपको चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी बातों को सुने और पूरे फैलाए हैं, सभी तरह संचालित किए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत